हर घर में आलू तो होते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी बनाए हैं ये तीखे, करारे और मसालेदार आलू कतली? ना ज़्यादा मेहनत, ना कोई महंगे मसाले, सिर्फ घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स और स्वाद ऐसा कि दिल खुश हो जाए। आज मैं लेकर के आई हूँ चटपटी आलू कतली की रेसिपी, जो कि झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। कतली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 kg आलू। इसका छिलका मैंने पहले से ही उतार दिया है और इसके बाद हम इसे कतली के शेप में कट कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि जब भी हम आलू को कट करते हैं और अगर उसके ऊपर पानी नहीं डालेंगे तो आलू काले पड़ जाते हैं। तो मैंने इस तरीके से ऊपर तक इसमें पानी भर दिया है और इसे चारों तरफ से बढ़िया सा डिप कर दिया है, ताकि आलू अच्छे से डूब जाएं। इसके बाद चलिए हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। मसालों में मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच काली मिर्च और 5 सूखे लाल मिर्च। और इन सबको हम बढ़िया से लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा इसका अरोमा निकलने लगे, बस इतना ही हमें भूनना है। और गैस को बंद करके हम इस तरीके से मिक्सी जार में डाल देंगे और इसे हम अच्छे से पहले ठंडा कर लेंगे। जब तक ये मसाले ठंडे हो रहे हैं, चलिए हम यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। कढ़ाई में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा जब चटक जाए तब हम इसमें कतलियों को ऐड कर देंगे और इसके बाद इसे हम बढ़िया से भून लेंगे। गैस का फ्लेम को यहाँ पर आप मीडियम पे ही रखिएगा और उसके बाद इस तरीके से कतलियों को भूनिएगा। थोड़ी थोड़ी देर पे आप इस तरीके से चलाते हुए ढक ढक करके आप इसे अच्छे से भून लीजिएगा। और इधर मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, तब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, इसे पल्स मोड में इस तरीके से दरदरा ही कूटना है। तो देखिए हमारा मसाला बढ़िया तैयार हो गया है। इस मसाले को आप कोई भी सूखी सब्जी में भी ऐड कर सकते हैं। तो बीच बीच में देखिए मैंने इस तरीके से ढक्कन हटा हटा करके 1-2 बार इस तरीके से चला दिया है और देखिए आलू धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हमारा आलू 50% के करीब पक चुका है। अभी हम फिर से एक बार लिड लगाएंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ढक करके छोड़ देंगे। थोड़ी ही देर के बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आलू बढ़िया से पक चुके हैं और आलू के ऊपर एक बढ़िया सा लेयर भी आना शुरू हो गया है। और यहाँ पर आलू हमारा 80 to 90% पक चुका है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक आप यहाँ पर ध्यान से ही डालिएगा। साथ में हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और साथ में मैंने जो मसाला अभी तैयार करके रखा था उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा मसाला पसंद ना करते हो तो आप यहाँ पर थोड़ा मसाला कम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसे बढ़िया से लो फ्लेम पे पहले अच्छे से भून लेंगे। इसे आप लो फ्लेम पे ही भूनिएगा, नहीं तो नीचे से मसाले जो है वो जलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको लगे तो आप इसमें हल्का थोड़ा सा पानी के छींटे भी लगा सकते हैं और उसके बाद इसे बढ़िया से भून सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम को लो करके ढक दिया है थोड़ी देर के बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो देखिए आलूओं पर मसालों की कोटिंग बढ़िया से हो गई है और मसाले भी बढ़िया से भुन चुके हैं। वैसे तो मैंने मसालों को यहाँ पर भूनकर ही ऐड किया था, लेकिन हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर मैंने इसमें ऐड किया था, तो इसे मैंने अच्छे से भून लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारी कतली तैयार हो गई है। और सबसे लास्ट में हम यहाँ पर डालेंगे चाट मसाला, हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला और इन सबको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी ये कतली बन करके तैयार हुई है। इसे आप गर्मा गर्म पराठों के साथ, पूड़ी के साथ या फिर दाल चावल के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखने में जितनी अच्छी लगती है, खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है और बनाना तो इसे बिल्कुल ही आसान है। 5 मिनट में ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाती है। और चलिए हम इसे सर्व करते एक बढ़िया सी प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की ये आलू कतली की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आप वीडियो तो देखते हैं मगर वीडियो में ना ही लाइक करते हैं और ना ही कोई कमेंट करते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।